पलामू के जुझारू सांसद विष्णु दयाल राम, औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह और चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह से हुसैनाबाद के भाजपा नेता विनोद कुमार सिंह ने मिलकर 0 आरडी से लेकर 103 आरडी तक के कार्य कराने की मांग की तथा उन्होंने कहा कि उत्तर कोयल नहर में हो रहे कार्य भी बंद पड़े हैं। नहर अर्ध निर्माण होने से हुसैनाबाद हमेशा सुखाड़ की चपेट झेल रहा है। तो वहीं पलामू, औरंगाबाद, चतरा के सांसद ने आश्वस्त दिलाया कि जल्द ही नहर का कार्य प्रारंभ होगा। आज की प्रेस वार्ता उत्तर कोयल परियोजना के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए और उसके संबंध में जानकारी देने के लिए बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता में माननीय सांसद औरंगाबाद श्री सुशील कुमार सिंह जी, बैकॉस कंपनी के ईडी श्री एच सांघू जी, बैकॉस के डीएम साहब और आदरणीय विनोद सिंह जी उपस्थित हैं। आज से कुछ दिनों पहले हम तीनों सांसद, आदरणीय सुनील सिंह जी सांसद चतरा, आदरणीय सुशील सिंह जी सांसद औरंगाबाद और मैं स्वयं मंत्री जी के पास इस संबंध में मिलने गया था। विस्तार पूर्वक मंत्री जी से चर्चा हुई। हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत पूरी प्रगति से उनको अवगत कराया और कुछ बिंदुओं पर जहां पर प्रगति होनी आवश्यक थी उन बिंदुओं की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट कराया। माननीय मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि आप तीनों सांसद चले जाइए, भौतिक रूप से देखिए कि धरातल पर क्या प्रगति हुई है और वैकॉस के भी पदाधिकारी रहेंगे, वो भी वहाँ पर जाएंगे, वो भी देखेंगे और ये सब देखने के बाद कहाँ क्या करना आवश्यक है उस पर चर्चा करके वैसा किया जाए। तो आज हम लोग इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने फिजिकली वेरीफाई भी किया है जो कार्य हुआ है उसका और एयरपोर्ट के पदाधिकारियों को भी बताया है कि यहाँ पर कार्य की प्रगति और अच्छी होनी चाहिए जो नहीं हुई है। वहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि उपस्थित है या जनता की ओर से जो भी अपनी बात रखने वाले लोग थे उन सबकी बात को भी हम सबने सुना और उन बातों से भी अवगत कराया गया पदाधिकारियों को और जो सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों से संबंधित बातें थी या झारखंड सरकार के पदाधिकारियों से संबंधित बातें थी उस संबंध में मैंने उनको कहा कि आयुक्त के स्तर पर एक मीटिंग बुलाने के संबंध में मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आप आयुक्त के स्तर पर उपस्थित होइए और वहाँ पर जो भी आपकी समस्या है उनको रखिए और उसका निश्चित रूप से उसका निदान ढूंढा जाएगा उस मीटिंग। तो ये सारे चीज़ें विस्तारपूर्वक हुई। यहाँ से हम लोग का ये प्रोग्राम है कि मंडल डैम में जाएंगे जहाँ पर डैम स्थित है और जहाँ पर कार्रवाई अपेक्षित है ताकि एक समेकित प्रतिवेदन के तौर पर हम लोग माननीय मंत्री जी को समर्पित करें और माननीय मंत्री जी को सारे बिंदुओं पर कोई प्रगति को अवगत करा सकें। सभी प्रेस के भाइयों का स्वागत है। सांसद श्री बी.डी. राम साहब ने आज के प्रेस वार्ता के विषय और अपनी चीज़ों के विषय में अवगत कराया है और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हुआ कार्य प्रगति की समीक्षा और गुणवत्ता, कार्य की गति, इन तीनों बिंदुओं को जमीनी स्तर पर फिजिकली देखने हम सारे लोग आए हुए थे। इसमें वैकॉस के ईडी
साहब और DMC संजय शर्मा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद सिंह। ये सही है कि इस कार्य के लिए जो समय निर्धारित किया गया उस समय के अनुरूप कार्य नहीं हुए, यानी कार्य प्रगति जो होना चाहिए था वो नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ जेन्युइन रुकावटें भी थी, जैसे अननेसेसरली वन विभाग से अनापत्ति लेने की बात किसी इंजीनियर के द्वारा लिखी गई, जिसके कारण वो अनुमति लेने में 6-8 महीने अनावश्यक रूप से बर्बाद हुआ। दूसरा के नहर के बैंक के ऊपर बिजली के पोल गाड़ दिए गए, जिसके चलते लाइनिंग का काम करने में परेशानी हुई, दिक्कत आई। उस पोल को शिफ्ट करने में, उस लाइन को शिफ्ट करने में भी जो अनुमति चाहिए, जो उसमें भी समय लगा। कुछ काम करने वाली जो एजेंसी है उसके तरफ से भी लापरवाही बरती गई, ये भी सच है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक की थी और वहीं ये निर्णय हुआ था कि फिजिकली आप लोग सभी सांसद और रेडक्रॉस के अधिकारी बराज और डैम दोनों साइड पर जाएंगे, जाकर वहाँ देखेंगे कि दिक्कत क्या है, अभी तक प्रगति क्या है, कार्य की गति क्या है और कार्य की गुणवत्ता क्या है। हम लोगों ने देखकर स्थानीय लोगों से, स्थानीय किसानों से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो किसान भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, सब लोगों ने अपने अपने सुझाव और अपनी अपनी समस्याओं को रखा। हम लोगों ने रेड क्रॉस के अधिकारियों से यही कहा है कि आप लोग विशेष रुचि लेते हैं इस काम को। जो समय बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन विशेष रुचि लेते हुए इस काम को समय पर पूरा करें। बाकी तो अधिकारी बताएंगे, लेकिन लोगों ने हम लोगों को जिस तरह से आश्वस्त किया है कि अब काम तेज गति से होगा और इसको समय पर हम लोग पूरा करेंगे। भाई बारिश कम हो रही है, बारिश असमय होने की संभावना है, आप किसानों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो सुखाड़ को लेके हम लोगों ने सम्मिलित रूप से निर्णय लेके और उसमें लगाया था और वो लगा है सवाल और उसका उत्तर भी आना है। लेकिन स्थिति यही है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अपने ज़िले का ब्लॉक वाइज सर्वे करा के ये भेजें कि कहाँ कितनी प्रतिशत बारिश कम है। और जुलाई के महीने से ही नज़र आने लगा था चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा ये बारिश के दृष्टि से प्रदेश के अंदर सबसे न्यूनतम बारिश हुई है, जहां 75 से लेकर 55% तक बारिश कम हुई है। ये स्थिति है। चतरा में 75%, उसके बाद लातेहार में लगभग 60% बारिश कम हुई है और पलामू और गढ़वा की भी स्थिति है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक राज्य सरकार द्वारा कोई स्थानीय स्तर पर जो सर्वे करा के रिपोर्ट देना चाहिए था और जो राहत कार्य शुरू करना चाहिए। अब राहत कार्य आप अगस्त का सितंबर और अक्टूबर में करेंगे तो कहावत है का जब फिर तो वही स्थिति और सीधे भारत सरकार दे नहीं सकती। तो इनके रिपोर्ट का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भेजें।